Good morning, students. Welcome to Devashya International Public School online classes. Today, we are going to start our poem number 10, Malu Bhalu, from Unit 10. So, open page number 170 from your textbook. Here, the picture of Bhalu. Bhalu means bear given. So, we are going to start our poem. High up in a icy lair lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. Malu Bhalu was her name. हाई अप इन आइसी लेयर. लेयर का मतलब क्या होता है? जहां पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. हाई अप इन द आइसी. आइसी मतलब बर्फ से ढका हुआ, मतलब बर्फ से ढका हुई ऊंची जो जगह है वहां पर रहते. कौन रहता है? लिव्ड अ लिटिल पोलर बियर. एक छोटा सा पोलर बियर रहता है. अब ये मेल है कि फीमेल है वो हमें आगे पोएम में पता चलेगा. स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन. मेन मतलब यहाँ पर जो उसके बाल होते हैं भालू के, वो गर्दन हम बोलते हैं ना, नेक लाइन, वहां पर. तो वो कैसी है? स्नो वाइट मतलब, और स्नो ब्राइट. स्नो मतलब इस तरह का बर्फ हम बोलते हैं उसकी तरह वाइट है और एकदम से ब्राइट है. वॉज हर मेन. हर मेन मतलब ये पोलर बियर है वो एक फीमेल है. मालू भालू वॉज हर नेम. और उसका नाम क्या है? मालू भालू. Very soon, our Malu Bhalu learned the things her parents knew. Fish to catch, big and small. Malu was a clever girl. Very soon मतलब बहुत ही जल्द. Our Malu Bhalu learned the things. हमारे भालू ने क्या कर लिया? चीजें सीख ली. कौन सी चीजें? Her parents knew. जो उसके पेरेंट्स जानते थे, मतलब जो जो चीज उसके पेरेंट्स जानते थे वो सब अब किसने सीख लिया है? मालू भालू ने. फिश टू कैच, बिग एंड स्मॉल. फिश को पकड़ना, बड़ी और छोटी, मतलब वो लोग फिश कैसे पकड़ते हैं वो लोग, मतलब उसके पेरेंट्स, वो उसने सीख लिया. मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. वो एक क्लेवर गर्ल है. मालू सेड टू हर मदर वन डे, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. I want to see the things that lie. Malu said to her mother one day. एक दिन मालू ने अपनी मम्मी को कहा, माँ I am going to far out to play. Going to far मतलब far out मतलब बहुत दूर जाना है. माँ मुझे बहुत दूर जाना है खेलने के लिए. I want to see the things that lie. मुझे थिंग्स देखनी है जो वहां पर है. मतलब बहुत दूर दूर जो चीजें दिखाई देती है वो मुझे देखनी है. अब कौन सी चीजें है? देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम. इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स. समर, पेशेंस, व्हाट इट टेस्ट. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. अब चीजें वहां पर है. कौन सी जगह पर है वो चीजें? देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई. एक वो बिग ब्लू स्काई मतलब उसके पीछे हम देखते हैं कोई चीज तो हमें दूर एक बड़ा सा स्काई दिखता है, तो उसके पीछे क्या है? वो किसको देखना है? मालू बालू को. तो अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम. अब उसकी मम्मा ने क्या किया? थोड़ा पेशेंस रखो, मतलब थोड़ा शांति रखो, धीरज रखो, ऐसा होता है पेशेंस का मतलब धीरज. चाइल्ड इन दिस समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, मतलब समर में. पर कौन से समर में? जब नेक्स्ट समर आएगा तब. समर, पेशेंस मतलब समर में, तब तक मुझे वेट करनी होगी, धीरज रखनी होगी. व्हाट अ टेस्ट. अरे ये तो कैसे एग्जाम है. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट मतलब मालू तब तक वेट करना नहीं चाहता था. कुड नॉट रेस्ट मतलब रेस्ट करना नहीं चाहता था ऐसा नहीं, पर समर तक वो वेट करना नहीं चाहता था. उसको तो वो सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेना था. नाउ पेज नंबर 171. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालू's mom clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, now my dear,
you will have to swim. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब पहले चीज करनी है. कौन सी चीज? मालूज मम, मालू की मम्मा ने बोला. क्लैप्स्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स. क्लैप्स करना मतलब उसको एकदम टाइटली हक करना. देखो यहाँ आपकी बुक में पिक्चर दिया हुआ है, तो देखा ना, ये मालू भालू है और ये उसकी मम्मा है. तो उसने कैसे टाइटली उसको हक किया है, उसको बोलते हैं क्लैप्स. देन सी सेड, फिर उसने कहा. हर वॉइस वॉज फर्म, लेकिन उसका आवाज में एक मक्कमता थी कि नहीं ये तो करना है. क्या करना है उसको दूर जाने के लिए? नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम. अब आपको स्विमिंग करनी होगी. अगर आपको कहीं जाना है, दूर जाना है, तो वहां जाने के लिए आपको स्विमिंग तो आनी चाहिए ना. तो वो उसको बोल रहे. पोलर बियर कहाँ होते हैं? मोस्ट प्रोबेबली जहां पर बहुत ज्यादा आइस होती है वहां पर पोलर बियर होते हैं. तो वहां आइसी वाटर में उसको स्विमिंग भी आनी चाहिए. बट माँ सेड मालू, व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्वम बिफोर. डोंट वरी डियर, सेड मालूज मदर, डू एज आई डू, दैट्स ऑल, सी एडवाइज्ड हर. अब पोलर बियर क्या बोल रहा है, मतलब मालू भालू क्या बोल रही है? बट मम्मा ने ऐसा बोला कि आपको स्विमिंग सीखनी है. तो वो बोल रही है माँ. सेड मालू, उसने कहा. व्हाट डू आई नो, मैं कैसे कर सकती हूँ. हम ऐसा कभी बोलते हैं ना, किस तरह से जानूंगी. हाउ विल आई, मैं किस तरह से कर पाऊंगी. आई हैव नेवर स्वम बिफोर, मैंने तो कभी इससे पहले स्विमिंग किया ही नहीं है. स्वम मतलब स्विम का पास्ट फॉर्म है. तो आई हैव नेवर स्वम, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल है, यहां पर हैव का यूज हुआ है इसलिए. तो मैंने तो कभी ये किया ही नहीं है. अब उसकी मम्मा क्या रिप्लाई करती? डोंट वरी डियर, कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है, मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है. उसकी मम्मा बोल रही है डू एज आई डू, मैं जैसा कर रही हूँ वैसा करो, दैट्स ऑल, और वो इनफ है. सी एडवाइजर, उसने उसको ऐसी सलाह दी कि कोई चिंता मत करो, मैं जिस तरीके से कर रही हूँ उसी तरीके से तुम भी करो. शी हैड नो चॉइस, नो अदर वे. मालू हैड टू स्विम दैट डे. टाइट सी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड into the water splash to land. She had no choice, अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी. नो अदर वे, और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अगर उसको दूर जाना है तो पहले उसको स्विमिंग तो आनी ही चाहिए. मालू हैड टू स्विम दैट डे, और उस दिन उसको स्विम करना पड़ा, मतलब तैरना पड़ा. टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, उसने अपनी मदर का हाथ, मम्मा का हाथ एकदम टाइटली पकड़ लिया. ग्रिप करना मतलब एकदम टाइटली उसको पकड़ लिया. इनटू द वाटर स्प्लैश, और जब हम पानी में जाते हैं ना तो आवाज आती है ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है स्प्लैश. तो और फिर वो पानी के अंदर जाते हैं, मतलब थोड़ी आवाज आती है. टू लैंड. ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर. मालू स्वैम विथ ऑल हर माइट, इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट. ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, आपने कभी सुना होगा, हम छोटे बच्चे को भी ऐसा बोलते हैं, अरे मेरा बहादुर भाई है या बहन, ऐसे हम यूज करते हैं वर्ड. तो यहाँ पर ऐसे ही लिखा है कि बहादुर मम्मा का बहादुर बेटी, ऐसा बहादुर मम्मा की बहादुर बेटी. डाउट और फियर, उसको डाउट था कि मैं तैर पाऊंगी या नहीं, उसको डर था, वो सब पीछे रह गया. क्यों पीछे रह गया, वो आगे लिखा है. मालू स्वैम विथ ऑल हर माइट, और अब वो स्विमिंग करना सीखा. उसकी सब जो स्ट्रेंथ थी उसके साथ उसने स्विमिंग करना सीखा. इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, और वो रॉन्ग कर रहा था कि राइट, वो कोई मतलब नहीं था कि वो सही था गलत था. क्यों? क्योंकि अब उसको स्विमिंग आ गई थी. बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी. फियरलेस वॉज मालू, दिस शी न्यू, नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू. बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, पर उसकी मम्मा को पता था कि स्विमिंग है वो नेचुरली आती है, क्योंकि उसकी जो प्रोसेस होती है वो उसकी मम्मा को फॉलो करेगी, मालू भालू तो आ जाएगी. एक नेचुरली थे, क्योंकि उनको कहाँ रहना होता है, बहुत सारा आइस होता है वहां, और वहीं पर पानी में से उनको अपना फूड मतलब फिश वगैरह फाइंड करना होता है. हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, उसकी मम्मा ये जानती थी कि उसकी बेबी को ये आ ही जाएगा, और ये सब कुछ नेचुरल प्रोसेस हो रहा था, और वो ये सब कुछ देख भी रही थी. फियरलेस वॉज मालू, अब मालू का सारा डर चला गया था. दिस शी न्यू, और उसकी मम्मा ये जानती थी. नॉट जस्ट ब्रेव, सिर्फ वो ब्रेव नहीं थी बट स्पेशल थी. ये ऑफकोर्स हर मम्मा के लिए अपना बच्चा होता है वो स्पेशल होता है, इसी तरह मालू भालू की मम्मा के लिए भी वो स्पेशल थी.
तो हियर आवर पोएम इज कंप्लीटेड. ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय संध्या राव. ये ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में से और ट्रांसलेट करने वाले का नाम है संध्या राव. नाउ टेक्सचुअल एक्सरसाइज. फर्स्ट न्यू वर्ड्स. LAIR lair, MANE man, PATIENCE patience, CLASPED collapsed, SWUM swum, ADVISED advised, GRIPPED gripped, SPLASH splash, NATURALLY naturally, FEARLESS fearless. Now word meanings. Word meanings also given in your textbook. LAIR wild animals lying. प्लेस मतलब जहाँ पर जंगली एनिमल्स रहते, यहाँ हम मालू बालू की बात कर रहे थे. MANE लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स. कोई कोई एनिमल के नेक के ऊपर बहुत लंबे लंबे हेयर होते हैं, उसको बोलते हैं मैन. CLASPED तो यहाँ उसका मतलब दिया है इन सर्कल, होल्ड क्लोजली. मैंने आपको पिक्चर में बताया था ना, क्लैप्स का मतलब होता है मालू की मम्मा मालू को टाइटली हग करती है वो. और MIGNT ग्रेट स्ट्रेंथ, GREAT STRENGTH ग्रेट स्ट्रेंथ. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो फर्स्ट है वेयर डिड द पोलर बियर लिव विथ हर फैमिली. पोलर बियर अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहता था? आंसर इज द पोलर बियर लिव्ड इन एन आइसी लेयर विथ हर फैमिली. पोलर बियर है वो एक आइसी लेयर में अपने फैमिली के साथ रहती थी. यहाँ पर फीमेल है तो हम रहती थी वर्ड यूज करेंगे. सेकेंड वन है व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स. मालू ने अपने पेरेंट्स के पास से क्या सीखा था? तो मालू लर्न टू कैच फिश एंड टू स्विम फ्रॉम हर पेरेंट्स. मालू ने अपने पेरेंट्स के पास से फिश को पकड़ना और स्विम करना सीखा था. नाउ थर्ड वन वेयर डिड मालू वांट टू ट्रैवल. मालू कहाँ ट्रैवल करना चाहती थी? आंसर मालू वांटेड टू गो फार आउट टू प्ले. तो मालू बहुत दूर खेलने के लिए जाना चाहती थी. फोर्थ वन है व्हाट वाज इट दैट मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न. वो क्या था जो मालू के पेरेंट्स है वो उसको सिखाना चाहते थे? तो आंसर है मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न स्विमिंग. मालू के पेरेंट्स थे वो उसको स्विमिंग सिखाना चाहते थे. फिफ्थ वन वॉज मालू स्कैर्ड टू स्विम. डिड शी लर्न इट इजीली. क्या मालू स्विम करने के लिए स्कैर्ड मतलब डरती थी? डिड शी लर्न इट इजीली वो उसने इजीली सीख लिया. तो आंसर है यस मालू वॉज अ लिटल स्कैर्ड टू स्विम बट शी लर्न इट इजीली. तो आंसर है हाँ मालू है वो थोड़ा डरी हुई थी तैरने के लिए पर वो उसको इजीली सीख गई, मतलब स्विमिंग इजीली सीख गई. सिक्स वन है इन द लास्ट टू स्टांजा ऑफ द पोएम whom does she stand for in both. लास्ट के दो स्टांजा है, मतलब लास्ट की आपकी बुक में जो स्टांजा है पोएम में, तो शी है वो किसके लिए यूज हुआ है? तो आंसर है इन द लास्ट टू स्टांजाज ऑफ द पोएम शी स्टैंड फॉर मालूज मदर. सी का मीनिंग है मालूज मदर. अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है? क्योंकि मालू है वो भी फीमेल है और उसकी ममा भी फीमेल है. तो लास्ट टू स्टांजा में जो हमने शी यूज किया है ना वो किसके लिए यूज किया है? मालू के लिए या उसकी ममा के लिए? तो उसकी ममा के लिए यूज हुआ है. नाउ ट्रू और फॉल्स. मालूज हेयर वॉज वाइट. तो वो सेंटेंस है ट्रू. मालू न्यू हाउ टू स्विम. वो सेंटेंस है फॉल्स क्योंकि उसको आता नहीं था, उसकी ममा ने उसको सिखाया. मालू वॉज प्लेइंग विद द पेंगुइन्स. फॉल्स. मालू को प्ले करना था, ऐसा ही है पोएम में कहीं ऐसा नहीं है कि वो पेंगुइन के साथ खेलती थी, तो रॉन्ग जाएगा. मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश. तो ट्रू हाँ, क्योंकि उसने पोएम में दिया गया है कि उसने अपने पेरेंट के पास से ये सीखा.
मालू वॉज अ ब्रेव भालू, ट्रू। उसकी मम्मा ने बोला ना कि ब्रेव है। मालूज मदर वॉज फर्म, फॉल्स। वो फर्म थी ऐसा नहीं है, मक्कम थी, पर उसको सिर्फ स्विमिंग सिखाने के लिए थी। ऐसा नहीं था कि वो उसको कंपलसरी सब कुछ करवाती थी, वो उसकी केयर करती थी। एंड देन 7th है मालू डिड नॉट लव हर मदर, तो फॉल्स है, मालू अपनी मम्मा को लव करती थी। नाउ राइमिंग वर्ड्स, LAIR लैर, BEAR बेर, लैर बियर। डे वे टेस्ट रेस्ट, मम गम हैंड लैंड माइट राइट। आप उसके अलावा भी अगर आपको कोई राइमिंग वर्ड इसके साथ लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो यहां हमारा पोएम नंबर 10 खत्म होता है। यू हैव टू राइट डाउन क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, ट्रू एंड फॉल्स एंड राइमिंग वर्ड्स in your English notebook from PDF with neat and clean handwriting. Stay home, stay safe.